नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम जो ग्राम शिव है, पटवारी है, कनाल पटवारी का जो कॉमन एग्जाम होना है उससे रिलेटेड भाई 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भाई, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई। इन 10 क्वेश्चन में क्या है भाई, क्वेश्चन का टाइप किस प्रकार होगा, 280 धाराओं से भी एक दो क्वेश्चन होंगे भाई, एक दो क्वेश्चन आपके भाई भूमि रिकॉर्ड से होंगे, और कुछ क्या है कि सिंचाई से रिलेटेड और हरियाणा जीके से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मिलेंगे भाई। ये सभी कराने का पर्पज ये है कि आपको ज्यादा माइंड के ऊपर भी प्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन होंगे तो भाई आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहेगा भाई। वैसे हम 280 धाराएं कंप्लीट करा चुके हैं, भूमि रिकॉर्ड कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन क्या है कि एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि भाई इतनी धाराएं याद रखना बहुत ही मुश्किल है। ये हमें भी पता है, हमने कराई है इसलिए हमें पता है भाई, बहुत मुश्किल है भाई, आप लोगों के लिए भी मुश्किल है। लेकिन क्या है कि इससे क्विज टाइप में अगर हम कराएंगे 10-10 क्वेश्चन से, वो क्या होगा कि 10 मिनट का क्विज होगा भाई। उसमें क्या है कि आपके माइंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा और आपको सभी धाराएं धीरे धीरे याद हो जाएंगी। जैसे कि 1-2 महीने बाद आपका एग्जाम होगा तो तब तक क्या होगा कि सभी धाराएं आपके माइंड में हो जाएंगी और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा भाई। जो दोस्त नए आए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, कंटेंट देखें भाई, कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ सब आपको मिल जाएगा भाई। इसके साथ में भाई जो ये सभी है ये स्पेशल सब्जेक्ट के लिए है भाई, इनसे रिलेटेड भाई नोट्स भी तैयार किए गए हैं, नीचे एक पट्टी चल रही है भाई। इंटरेस्टेड हैं तो भाई सैंपल देख के भाई नोट्स को ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है भाई। ठीक है भाई। आज के जो सभी क्वेश्चन है क्या है कि कम्युनिटी में चैनल की कम्युनिटी में हम क्वेश्चन पूछते हैं भाई, हर रोज पोस्ट करते हैं, उनके जवाब आप लोग देते हैं, आप लोगों ने जवाब दिए हैं। अब क्या है कि उनके जो राइट आंसर है वो हम देंगे। कई बार क्या है कि आप गलत जवाब दे देते हैं, पता नहीं होता है क्या नाम है। ठीक है, इससे पहले 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 वीडियो मिलेंगी भाई, 2 वीडियो मिलेंगी भाई, जिसके अंदर 25-25 क्वेश्चन होंगे भाई, धाराओं भूमि रिकॉर्ड प्लस नहरी पटवारी के। जो दोस्त नए आए हैं वो जाके भाई देख सकते हैं भाई। ठीक है, आज की क्लास में केवल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो भाई आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। देखिए भाई, जो हमने परसों ये क्वेश्चन पूछा है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा का पहला जिला जिसमें हर घर को नल से जल मिलता है भाई। ये क्वेश्चन है भाई बिल्कुल अप टू डेट है, यानी कि करंट का भी हम मान सकते हैं। हरियाणा का वह पहला जिला कौन सा है भाई जिसमें हर घर को नल से जल मिलता है भाई। तो भाई 4 ऑप्शन हमने दिए थे, हिसार, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। तो भाई 91% स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया है भाई, यानी कि क्या है कि कौन सा जिला हो जाएगा भाई, पंचकुला हरियाणा का पहला जिला है भाई जिसमें हर घर को क्या मिलता है भाई, नल से जल मिलता है भाई। तो लिख देते हैं भाई क्या हो जाएगा, पंचकुला। ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी भाई, बिल्कुल छोटी सी क्लास होगी भाई, 10 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। पहले का जो आंसर है वो पंचकुला आ जाएगा भाई। ठीक है भाई। और जल जीवन मिशन के तहत क्या है, इसका जो मेन मोटिव है कि हर घर को नल से जल मिले भाई। और हरियाणा में इसका जो टारगेट रखा गया है वो 2022 रखा गया है, और सेंटर सरकार ने इसका 2024 तक इसका क्या रखा है भाई, टारगेट रखा है भाई। ठीक है भाई। इसके साथ में भाई अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, ये जो 280 धाराएं हम लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल धारा है और धारा को याद रख लिया। इसके साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी 9 तारीख को जो ग्राम शिव का एग्जाम हुआ था उसमें भाई जर्नल क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, और जर्नल क्वेश्चन धाराओं से पूछे गए थे। तो सभी जर्नल क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं भाई, हर क्लास में पूरा ध्यान इसी बात पे दिया है। लेकिन कुछ दोस्तों ने कराए हैं भाई धाराएं, लेकिन जर्नल पॉइंट्स के बारे में कुछ नहीं बताया भाई। तो इसलिए क्या है कि हमारे जो डाटा दिया गया है वो 100% हमने उसको कंप्लीट कराया है भाई। ठीक है भाई। अब देखिए, अगर जिन दोस्तों ने हमारी क्लास ली है तो वो उनको पता चल जाएगा भाई, ग्राम पंचायत द्वारा गठित उत्पादन उप समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। हमने बताया था कि धारा नंबर 22 के तहत ग्राम पंचायत उप समिति का गठन करती है, और जिसमें 3 समिति थी, उत्पादन समिति थी भाई, ठीक है, सुविधाओं के लिए समिति थी, और इसके साथ में पैसे के लेन देन से रिलेटेड यानी कि क्या थी, समिति थी भाई। इसमें पूछा गया है कि ग्राम पंचायत जो उत्पादन उप समिति का गठन करती है उसका पदेन अध्यक्ष यानी कि उसका सदस्य कौन होता है। तो भाई सीधे आपको 4 आंसर दिए गए हैं, बीडीपीओ, सरपंच, और इसके साथ में बहुमत से चुना गया पंच और आयुक्त भाई, यानी कि कमिश्नर भाई। तो देखिए भाई 63% स्टूडेंट ने जवाब दिया है कि भाई बीडीपीओ नहीं होगा भाई। ठीक है, बीडीपीओ क्या है कि मतलब पंचायत समिति में कार्यकारी अधिकारी जरूर होता है, लेकिन पंचायत
ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं तो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है, जो समिति का होता है, वो कौन सा होता है भाई? सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, कहीं पे भी आपको नहीं बताया गया होगा, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। और 25% स्टूडेंट, यानी कि मात्र कह सकते हैं कि 800 स्टूडेंट ने वोट्स किया है इसके ऊपर, और इसमें से 25% स्टूडेंट का सही है, यानी कि 600 के क्या है कि रॉन्ग आंसर है भाई। इसलिए क्या है कि भाई थोड़ा सा मतलब आकलन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग सोच रहे हैं कि हमें धाराएं याद हो गई, हमें ये सब चीजें याद हो गई, तो थोड़ा सा अभी आपके पास टाइम है, अभी एग्जाम की डेट भी घोषित नहीं हुई है। इसलिए क्या है कि भाई इनको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लें भाई। बार बार इसी बात के ऊपर कर रहे हैं, कल एग्जाम की डेट आएगी तब ये डायरेक्ट बोलेंगे कि सर इतनी धाराएं याद रखना मुश्किल है, क्योंकि अब से पहले आपने स्टार्ट तो की नहीं है और बाद में तो क्या है कि मुश्किल हो ही जाएगी। जो दोस्त लगातार पढ़ रहे हैं उनके पास पूछो कि भाई कितनी मुश्किल है भाई याद रखना, ठीक है, अपने आप पता चल जाएगा भाई। इसलिए हमने क्या है कि जो इन दोस्तों के बार बार कमेंट आते थे कि सर हमारे पास लिखने का टाइम नहीं है क्योंकि जॉब करते हैं कहीं पे प्राइवेट, उनके लिए क्या है भाई, जिनको टाइम नहीं है उनके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं भाई, और वो नोट्स से पढ़ सकते हैं भाई। नोट्स के अंदर सेम एज इट इज जितनी भी क्लास है उनको नोट्स के अंदर भाई प्रोवाइड किया गया है भाई, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा भाई? सरपंच हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हरियाणा में भूमि से संबंधित आब्बी से क्या समझते हैं भाई? आब्बी क्या होता है भाई? देखिए भाई भूमि रिकॉर्ड का क्वेश्चन आ गया भाई। आब्बी भाई, आब्बी क्या होता है? तो 4 हमने ऑप्शन दिए थे, नहरों व कुओं से सिंचित भूमि, नहरों व कुओं के अलावा सिंचित भूमि, केवल नहरों से सिंचित भूमि, केवल कुओं से सिंचित भूमि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 86% स्टूडेंट का सही है, ये आंसर सही है भाई, यानी कि नहरों व कुओं के अलावा, यानी कि क्या हो जाएगा? नहरों व कुओं के अलावा, कुओं के अलावा सिंचित भूमि भाई, अलावा सिंचित भूमि भाई। आज की क्लास में भाई सभी पॉइंट क्लियर करेंगे भाई, ठीक है। भूमि आ जाएगा, भूमि भाई, ठीक है। यानी कि आप भी क्या हो जाएगा कि नहरों व कुओं के अलावा सिंचित भूमि भाई, ये सभी का राइट आंसर है भाई। देखिए जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनमें देखिए बार बार हमारे पास जैसे स्क्रीनशॉट लेके लोग भेजते हैं कि इसका क्या मतलब है, आपने इस चीज को डिफाइन नहीं किया भाई। देखिए एक वर्ड था वहां पे भाई, कोरम, कोरम वर्ड था। अब कोरम क्या है कि जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। एक मीटिंग के अंदर चाहे किसी चीज की मीटिंग होनी हो, ग्राम सभा की होनी हो, चाहे ग्राम पंचायत की होनी हो, पंचायत समिति की होनी हो, जिला परिषद की होनी हो, तो उसके अंदर भाई कम से कम मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए जिससे मीटिंग का यानी कि बैठक का संचालन किया जा सके। वो क्या होता है? कोरम होता है। ये वर्ड आपको, अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है तो ये वर्ड आपके सामने जरूर आया होगा भाई, ठीक है। अब बार बार हर चीज को, जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति को डिफाइन थोड़ी किया जाएगा। राष्ट्रपति पता है भाई, भारत का राष्ट्रपति है भाई, क्या नाम है, तो ठीक है। कुछ टर्म ये है कि जो एज यूजुअल सभी को पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। और हमने जो जिस टाइम पे हम पढ़ाते हैं, हमारी क्लासेज के अंदर जितना पढ़ाया हुआ है, मतलब एक भी वर्ड ऐसा नहीं है कि जो हमने डिफाइन ना किया हो, और बार बार डिफाइन कर रहे हैं भाई, ठीक है, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए भाई। तो कोरम के बारे में कोई नहीं पूछेगा भाई। कोरम क्या है कि कम से कम सदस्य जो कि एक बैठक के अंदर भाई प्रेजेंट होने चाहिए जिससे मीटिंग का संचालन किया जा सके भाई, ठीक है भाई। इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब हमने एक क्वेश्चन पूछा है भाई, सजरा नस्ब क्या होता है? देखिए दो तो हो गए, किससे भाई? ये तो नहरों से रिलेटेड हो गया भाई, नहरों से नहीं है लेकिन पानी से रिलेटेड हो गया, सिंचाई से रिलेटेड, हरियाणा के पानी से रिलेटेड हो गया भाई, ठीक है। सरपंच यानी कि भाई ये धाराओं का क्वेश्चन हो गया। आप भी यानी कि किसका हो गया भाई, ये किससे रिलेटेड है भाई? आप भी यानी कि भूमि से रिलेटेड हो गया, भूमि रिकॉर्ड से रिलेटेड। अब सजरा नस्ब क्या है भाई? सजरा नस्ब में क्या होता है कि भाई जितने भी जो भूमिदार हैं उनकी क्या होता है, वंशावली दी जाती है कि भाई अब ये जमीन इसके नाम है, अब बाद में इसके नाम है, तो क्या हो जाएगा? भूमिदारों की वंशावली भाई, भूमिदारों की वंशावली। ये भी सभी का क्वेश्चन ठीक है। इस क्विज में क्या है कि लगभग क्वेश्चन ठीक है, लेकिन पिछले क्विज में क्या था कि भाई आपने बहुत क्वेश्चन गलत जवाब दिए थे भाई। अब धाराओं का क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखिए भाई, हरियाणा पंचायती राज, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन की बात कहां पे हुई है? देखिए वित्त आयोग के गठन की बात पूछी है कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन की बात कौन सी धारा में हुई है,
और एक दोस्तों याद कीजिए, राज्य चुनाव आयोग का क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम में, ग्राम सेवक के एग्जाम में पूछा गया था राज्य चुनाव आयोग की बात कौन सी धारा में हुई है। तो उसके जस्ट एक धारा आगे की तरफ चलते हैं, धारा नंबर 213 भाई। वित्त आयोग के गठन की बात, वित्त आयोग के गठन की बात हरियाणा में कौन सी धारा के अंतर्गत हुई है, धारा नंबर 213। अब धारा क्या है, पंचायती राज की धारा है भाई। धारा नंबर 212 में क्या था, राज्य चुनाव आयोग के गठन की बात हुई थी, राज्य चुनाव आयोग के गठन की बात हुई थी। और धारा नंबर 214 में जिला योजना समिति के गठन की बात हुई है भाई। ठीक है भाई, तो याद रखेंगे भाई। ठीक है, ये 75% स्टूडेंट का सही है भाई। देखिए, सुभाष चंद्र बोस पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई। देखिए, ये कई दोस्तों ने बताया कि भाई इस साइड में बहुत जगह बताई भाई, महेंद्रगढ़ में भी है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, लेकिन आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसी के हिसाब से आप बताइए भाई। तो अम्बाड़ा क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है भाई। राष्ट्रपति शासन आप सभी लोग जानते हैं, 1967, 1977, 1991। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, छठे का तो था भाई अम्बाड़ा, और 7वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है भाई। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। हरियाणा में सबसे कम वर्षा, हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है भाई, बताइए भाई। क्या हो जाएगा भाई, सिरसा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 9th, यानी कि सिरसा कौन सा है, हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें सबसे कम वर्षा होती है, कौन सा है भाई, सिरसा है भाई। ठीक है भाई। अब भाई एक धारा का क्वेश्चन है। देखिए, हरियाणा जीके के भी मिक्स हैं कुछ, यानी कि नहरों का भी क्वेश्चन आ चुका है भाई, इसके साथ में भूमि रिकॉर्ड का भी आ चुका है, धाराओं का भी आ चुका है, लगभग मिक्स है भाई क्विज। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में सरकार और निदेशक की सामान्य शक्तियों की बात कौन सी धारा में हुई है। तो धारा नंबर लिख लो भाई 196 भाई, धारा नंबर 196 में क्या है कि सरकार और निदेशक की शक्तियों की बात हुई है, सरकार और निदेशक की शक्तियों की बात हुई है। जो दोस्त अच्छे से पढ़ चुके हैं उनका ये बहुत ही जस्ट रिवीजन है भाई। अगर जिन्होंने सभी ये कंप्लीट कर चुके हैं ये सभी, तो वो क्या करें भाई, अपने जितने भी जो सब्जेक्ट बचे हैं, हरियाणा जीके हैं, नेशनल जीके हैं, उतने उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लें भाई, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या है कि आपको करंट और नेशनल जीके के ऊपर, ताकि आपका मेरिट में नाम आ सके भाई। अभी भी जो दोस्त नई तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो अपनी बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे तो भाई उनका भी क्या है कि भाई वो भी नंबर इसके अंदर ले सकते हैं भाई। ठीक है भाई, क्योंकि 40 से 50 क्या है भाई क्लासेज हैं, क्लासेज ज़्यादा हो जाएंगे, अभी आपके लिए नोट्स ज़्यादा बेहतर रहेंगे जहां तक है हमारे हिसाब से। ठीक है, इसके साथ में भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत, सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत कौन से जिले में है। तो भाई कौन सा हो जाएगा भाई, बताइए भाई, इसका कमेंट सेक्शन में आप बताइए भाई, क्या नाम है, सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत कौन से जिले में है भाई। ये आप यानी सभी कमेंट सेक्शन के अंदर डालेंगे भाई। देखते हैं भाई कितने दोस्त यानी कि वीडियो को देखते देखते आधे से ज्यादा वीडियो देखते हैं, या फिर दोस्त 2 मिनट की वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, क्या नाम है। ठीक है, तो व्यू तो उनका काउंट हो जाता है कि भाई ठीक है भाई व्यू आए हैं भाई, क्या नाम है। तो लेकिन ये देखते हैं भाई कितने लोग सीरियस हैं जो अब इस टाइम तक पहुंचे हैं, क्योंकि 9वें क्वेश्चन तक 10वें क्वेश्चन तक पहुंचे हैं। तो इसका राइट आंसर बताएंगे भाई, हरियाणा में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत कहां पर है। गलत बताओ चाहे सही बताओ, आप बताओ भाई इसको। ठीक है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत को भंग करने की बात कहां पे हुई है भाई, धारा नंबर बतानी है भाई। तो ग्राम पंचायत को भंग करने की 10वें क्वेश्चन का जवाब आप खुद देंगे, और ग्राम पंचायत को भंग करने की बात हुई है वो धारा नंबर 52 में हुई है भाई। धारा नंबर 51 में सरपंच या पंचों को हटाने की बात हुई है। किसको हटाने की बात हुई है, उसको निलंबित करने या फिर उनको हटाने की बात कौन सी धारा में हुई है। तो धारा नंबर 51 में और धारा नंबर 52 में ग्राम पंचायत को भंग करने की बात हुई है भाई। ये किसका भाई सही है, देखिए 21% स्टूडेंट ने, 1000 वोट्स आए हैं भाई, 1000 में से 21 यानी कि भाई 21,210 दोस्तों का ठीक है, 800 दोस्तों का गलत है। और दावा ये है कि भाई कंप्लीट तैयारी है भाई। ठीक है, तो देख लें भाई आप अपना मतलब लेवल कहाँ पे है। ठीक है, इसके साथ में भाई देखिए ग्राम पंचायत द्वारा आबादी देह का नक्शा तैयार करने की बात कौन सी धारा में हुई है। तो ये तो सभी का ठीक है, आबादी देह का नक्शा तैयार करने की बात
अब भाई एक दोस्त का इसमें कमेंट भी आया कि ये आबादी देह क्या होता है। भाई आबादी देह हमने पहले भी बताया कि आबादी देह जब हम यानी कि भूमि रिकॉर्ड की ये जो टर्म हमने दी है, जब पढ़ाई थी उस टाइम पे हमने बताया था कि आबादी देह बोलते हैं गांव के बसे हुए क्षेत्र को। गांव में जो बसा हुआ क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, उसको आबादी बोलते हैं। जैसे गांव होता है भाई बसा हुआ होता है, तो गांव का जो नक्शा तैयार किया जाता है, खेतों का रास्ता तो इस तरीके से दिखा दिया जाता है कि भाई ये इस तरीके से भाई रोड जा रही है, ये रास्ता जा रहा है। लेकिन गांव में क्या है कि गलियां होती हैं, भाई गलियां होती है, घर होते हैं मतलब, तो उस टाइप में एक गांव का नक्शा बनाया जाता है। तो गांव के बसे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, आबादी देह कहते हैं। और उसका नक्शा तैयार करने की बात कौन सी धारा में हुई है, तो भाई धारा नंबर 26 भाई, धारा नंबर 26 भाई, धारा नंबर 26 में उसकी बात हुई है भाई। ठीक है भाई, तो ये सभी हम क्या है कि हम पढ़ा भी चुके हैं भाई। अगर आपको क्या है कि भाई जो दोस्त नए आते हैं उनको बार बार ये इन्फॉर्म करना पड़ता है भाई, क्या नाम है कि भाई इस तरीके से भाई पूरा कंटेंट हमारा, ये कंटेंट पूरा अवेलेबल है भाई चैनल के ऊपर। ठीक है, हरियाणा जीके की भाई 12 क्लास हो चुकी हैं, ज्योग्राफी चल रही है, कल एक कंप्यूटर की भी क्लास हुई है भाई जो कि एडवांस लेवल की है। एडवांस लेवल की लॉजिक गेट्स के बारे में है, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के बारे में है। दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके देखें भाई। कंप्यूटर के भाई जहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत होते हैं वहीं पे हमने आपको पढ़ाया है भाई। ठीक है, इसके साथ में भाई फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी करा रहे हैं, मतलब चैनल के ऊपर, यानी कि जहाँ पे जो एडवांस रूप आप कह सकते हैं HSSC का वो आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है भाई, और ये सब किसी भी चैनल या फिर किसी भी टीचर ने अभी तक नहीं पढ़ाए हैं भाई। ठीक है भाई, तो भाई जो दोस्त नए आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें भाई, क्योंकि नोटिफिकेशन, क्लासेज की नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप चैनल सब्सक्राइब kरेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे भाई। ठीक है भाई, इसके साथ में भाई एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, पढ़ते रहें भाई। और तरीका आप जो कोई भी ढूंढे, नोट से पढ़ें, क्लासेज से पढ़ें, यानी कि आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, या फिर जिन दोस्तों ने नोट्स ले लिए हैं भाई वो क्या करें भाई, नोट्स को सामने रख लें भाई और क्लास को देखें भाई। क्योंकि क्या है कि अकेले नोट्स से ये तो है नहीं कि भाई एक तो होती है लाइव क्लास, एक तो क्लास होती है और एक क्या नाम है बुक के अंदर लिखा होता है। अगर बुक की सारी चीज़ें समझ में आ जाएं तो भाई क्लास देखने की क्या ज़रूरत है। तो उसी प्रकार भाई सामने रखें भाई, उसी तरीके से समझें। जो पॉइंट आपको लगता है कि कुछ नया बताया गया है नोट्स के अंदर लिखें और इस तरीके से अपनी पढ़ाई करें। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।